Hello बच्चों, let us read this question. This question says mole and millimole of reactants react in the dash as represented by balanced stoichiometric equation. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोलर रेशियो, ऑप्शन बी इक्वल अमाउंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मोल्स एंड मिलीमोल है रिएक्टेंट के, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब हम उन्हें बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री. अब यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से हमारे पास यहाँ पे AgNO3 है जो कि रिएक्ट करता है BaCl2 के साथ और फॉर्म करता है AgCl जिसका PPT फॉर्म होता है और साथ में BaNO3 होल ट्वाइस. अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा. सो अगर हम अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री बात करें तो अगर हम 2 मोल्स ऑफ AgNO3 लेते हैं और साथ में 1 मोल ऑफ BaCl2 लेते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl और 1 मोल ऑफ BaNO3 होल ट्वाइस. सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट के यहाँ पे मोल्स थे उन्होंने रिएक्ट किया इन दी मोलर रेशियो एज गिवन इन दी बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन. यहाँ पे मोलर रेशियो 2:1 है. सो यहाँ पे हमने लिखा 2 मोल्स 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे अमाउंट का कोई भी रोल नहीं होता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे मास फाइंड आउट करें AgNO3 का, सो सिल्वर का हमारे पास मास होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 48. अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 170 ग्राम. अब यहाँ पे 2 मोल्स गिवन है सो मास हो जाएगा 340 ग्राम, यानी कि हमारे पास AgNO3 का यहाँ पे 340 ग्राम प्रेजेंट है. अब अगर हम यहाँ पे BaCl2 का मास कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा हमारे 137 ग्राम प्लस 2 Cl के लिए आ जाएगा 2 × 35.5 यानी कि 71. जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 208 ग्राम. सो यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो दोनों की इक्वल नहीं है, दोनों की अमाउंट डिफरेंट है. लेकिन जो मोलर रेशियो है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में गिवन है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोल्स एंड मिलीमोल्स हैं, बेसिकली मिलीमोल्स जो हमारे पास हैं वो भी हमारे पास मोल्स के ही तरीके से हैं, बस हमने वहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया है. जब हम नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मिलीमोल्स मिल जाते हैं. यानी कि जिस तरीके से मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी तरीके से मिलीमोल्स भी रिएक्ट करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में जो मोलर रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग ही दोनों यहाँ पे जो मोल्स एंड मिलीमोल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं. क्योंकि हमने देखा कि अगर हमने मोल्स लिया है तो वो एग्जैक्टली स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में जो हमारे पास रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं. अब से मिलीमोल्स भी उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे क्योंकि मिलीमोल्स भी हमारे पास मोल्स अपॉन 1000 लिखे हैं, बस बेसिकली हमने 1000 से डिवाइड कर दिया है. सो कोई भी चेंज नहीं आएगा. यानी कि अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मोलर रेशियो इसके लिए करेक्ट है. और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा इक्वल अमाउंट में रिएक्ट नहीं करते, अमाउंट डिफरेंट हो सकता है. ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें बोथ ए एंड बी लिखा है. और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.